हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सीरीज चल रहे थे उसी में से ही। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने मीन और मॉडल ये क्लास वाले या मॉडल वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम आज मीडियन के एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्वे रीडिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10। तो एक सर्वे हुआ है क्लास 10th का जिसमें 51 गर्ल्स का हाइट पता चला है सेंटीमीटर में ऑफ ए स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड। तो उससे क्या है डॉट डेटा मिला है जो कि नीचे दिया है। तो इस डेटा में दिया है हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है। ठीक है, तो लेस देन 140 जिसका हाइट जो है 140 सेंटीमीटर से कम है वो 4 गर्ल्स का है। लेस देन 145 11 गर्ल्स का है। लेस देन 150 सेंटीमीटर 29 गर्ल्स का है। लेस देन 155 सेंटीमीटर 40 गर्ल्स का है। एंड लेस देन 160 सेंटीमीटर 46 का गर्ल्स का है। और लेस देन 165 सेंटीमीटर 46 आपका गर्ल्स का है। ठीक है, शायद एक डेटा गलत हो गया है, यहाँ पे 51 होगा। ठीक है, लेस देन 165 हाइट 51 गर्ल्स का है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द मीडियन हाइट। तो मीडियन हाइट निकालना है। तो मीडियन हाइट निकालने से पहले मैं आप लोगों को मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि होता है L+N/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इनटू हाइट यानी क्लास साइज अपॉन F। ठीक है, ये पूरा एक में है। ओके, तो L हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, N हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट मीन्स जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे उसके बाद। और ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है जो भी हमारा डेटा आएगा N के थ्रू, तो उसी में ही एक डेटा में से हम लोग क्या है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उस क्लास इंटरवल का चूज़ करेंगे। अब इसमें क्लास इंटरवल दिया नहीं है तो क्लास इंटरवल हमको बनाना पड़ेगा। और फ्रिक्वेंसी जो ये नंबर ऑफ गर्ल्स ये फ्रिक्वेंसी है, लेकिन इसमें से एक हमारा क्या आएगा n के वैल्यू से हम लोग एक डेटा या एक क्लास इंटरवल चूज़ करेंगे। उसी में ही हम लोग उसका क्या यूज़ करेंगे, क्या आपका कम्युलेटिव क्या बोला जाए आपका फ्रिक्वेंसी, उसी में से एक फ्रिक्वेंसी को हम लोग उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूला बोलते हैं। और h हमारा क्लास साइज होता है। तो इसमें क्लास साइज अभी है नहीं, तो हम लोग क्लास साइज जब टेबल बनाएंगे तो उससे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, जैसे जो भी डेटा आएगा उसका एक पहले का यानी प्रीसीडिंग लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, तो जो भी हमारा मिडिल क्लास होगा उसके पहले का जो डेटा होगा ना उसको हम लोग लेंगे। अब आपको वो समझ कब आएगा, जब हम लोग क्या है ना टेबल बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए ये टेबल है। तो अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको मोड में ही बताया हूँ, अब इसमें भी बताऊँगा साथ में। तो सबसे पहले हम लोग डेटा में यहाँ पे लिखेंगे, दिख रहा है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, इसको पार्ट करेंगे। क्लास इंटरवल्स के बाद हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोगों को अभी क्लास इंटरवल्स बताना है। एंड लास्ट में हम लोग बनाएंगे अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इतना काम हमको करना है। ये सारी चीज़ें हमको जो भी गिवन डेटा है उसके थ्रू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हम लोगों को डेटा में गिवन है बिलो 140। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम हो जा रहा है। तो बिलो 140 कितने लोगों का है। ठीक है, तो बिलो 140 मेरे को क्वेश्चन में 4 दिया है। ठीक है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 4 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी साथ में एक साथ नहीं निकालूंगा, पहले फ्रिक्वेंसी निकालता हूँ फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो जैसे कि मैं अब 140 से 145 के बीच का क्लास इंटरवल रखूँ तो मेरे को डेटा निकालना है। तो इसमें जो मेरे को 11 दिया है उसमें से मैं 4 को माइनस कर दूंगा। तो 11 माइनस 4, तो ये मेरी इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई इस क्लास इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद आते हैं 145 से 150 के लिए। तो उसमें देखो 29 दिया है और उसके पहले 11 दिया था। 29 में से मैं 11 माइनस कर दूंगा। 29 माइनस 11 दैट इज़ 18। ठीक है, तो एक और क्लास इंटरवल हमारा निकल गया। उसके बाद
150 से 155 क्लास इंटरवल के लिए, तो देखो 150 में मेरा 155 में 40 दिया, उसमें से मैं 29 को माइनस कर दूंगा, तो 40 माइनस 29 दैट इज़ हमारा आता है 11। उसके बाद हम 155 से 160 के लिए निकालेंगे, तो जो मेरा 160 दिया होगा उसमें से 155 वाले को माइनस कर देंगे, 46 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। तो इस इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और लास्ट बच रहा है 160 से 165, तो जो भी मेरे को क्वेश्चन में 165 के लिए डेटा गिवन होगा उसमें से मैं 160 वाला जो डेटा होगा उसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 160 वाला डेटा मेरा 51 दिया है, उसको मैं 46 से माइनस कर दूंगा। 51 माइनस 46 दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो जो भी ये टर्म दिया है, जैसे 4 से 7 आया तो अब इसमें ऐड करते जाएंगे, तो 4 + 7 हो जाएगा 11। वैसे ही फिर 11 में से 18 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 29। वैसे ही 29 में हम लोग 11 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 40, और 40 में वैसे ही 6 ऐड कर देंगे तो 46। यानी जो फ्रीक्वेंसी आया है उसको ऐड करते करते आगे बढ़ना है तब तक जब तक क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है 46 प्लस, मतलब ये हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा ना, ये हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन जो दिया रहेगा उसके इक्वल आएगा। तो 51 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट बस दीजिएगा, रेड पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो 51 आ गया। ठीक है, तो ये 51 हमारा n हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा ना, इसको n/2 यानी हाफ से डिवाइड करूँगा, तो 51/2 दैट इज़ इक्वल टू 25.5। अब इसके आसपास का जो ये सेम वैल्यू तो आया नहीं, तो इसके आसपास की वैल्यू मैं देखूँगा और उस वैल्यू को हम लोग बनाएंगे अपना क्या, आपका एक तरीके का मीडियन, जिसके थ्रू हम लोग क्या है क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसके हिसाब से ये इस रेंज में आ रहा है, क्योंकि 29 के आसपास है 25.5, तो हम इसको लेंगे और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन लाइज, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्लास इंटरवल। तो हमारा कौन से इंटरवल में लाइज हो रहा है, तो वो हो रहा है 145 से 150। तो सारा डेटा अब हम इसी के आसपास लेंगे। ठीक है, तो इसी में देखेंगे। तो अब मेरी जो क्या बोला जाए मेन डेटा तो ये हो गया, और मेरा इसके पहले का जो वैल्यू है वो मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो कि हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद लोअर लिमिट लेंगे, तो लोअर लिमिट इसका लेंगे तो L की वैल्यू मेरी 145 हो गया। ठीक है, उसके बाद N का वैल्यू मेरा 51 था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा 11 आया है। H मेरा क्लास साइज हमने देखा, तो अगर इसी में से ही 150 में से 145 मैं माइनस कर रहा हूँ तो मेरा क्लास साइज H = 5 आ गया। इसके अलावा कोई यूज़ होगा तो इसी में जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 है, तो ये = f, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी कि f = 18 हम लोग पुट कर देंगे। तो बस अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L + h × n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी h हो गया अपॉन f। सारी वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा। L के जगह मैं रखूँगा 145, h के जगह मैं रखूँगा 5 × n/2, तो 51/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 11 अपॉन नीचे में आ जाएगा हमारा 18। अब इसको सॉल्व करना है, तो 145 + 5 को एज इट इज़ रखते हैं, तो 51/2 हो गया था मेरा 25.5 माइनस 11/18। ठीक है, ठीक है, तो 25.5 माइनस 11 दैट इज़ 5, 514 to 14.5, तो 145 + 5 इंटू ऊपर में बचेगा 14.5 अपॉन 18। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी वैल्यू आई। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो
इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, मैं पीछे एक और पेज ले लेता हूँ, जो हमारे पास बचा है उसको देखते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू, उसके बाद का स्टेप जो मेरे पास बचा है दैट इज़ 155 प्लस 5 इंटू 145 पॉइंट मैंने हटा दिया 10 इंटू 18। अब इसको 18 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 145 को, तो 18 से करते हैं तो हम लोग अगर पाएँ क्या चीज़ कि 18 वन ज़ा तो नहीं जाएगा, 2 ज़ा भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 7 8 से करके देखता हूँ। तो 8 8 जा 64 का 6, 8 1 1 144, ठीक है। 8 1 8 जो 8 6 14, ठीक है। तो 18 वन ज़ा हो गया, सॉरी 18 8 ज़ा दैट इज़ 144, 5 में 4 गया और ये इधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास बचा 8। फिर पॉइंट लगा के अगर मैं ज़ीरो लगाऊंगा तो एक ज़ीरो से काम नहीं होगा, तो 2 ज़ीरो लगेगा। तो 18 6 से ज़्यादा हो जाएगा 5, तो 5 8 ज़ा 40 और 5 90, तो 18 5 ज़ा 90 0 10। फिर वैसे ही करते जाएंगे तो ये 8.5555 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 145 प्लस 5 इंटू 8.555 बाई 10, ठीक है। अब उसको फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, यहाँ 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 7, यहाँ 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40, तो 40 प्लस 2 42.75 बाई 10, ठीक है। तो ये हमारी कुछ वैल्यू आ रही है जो कि 145 प्लस में। तो अब इस 10 को मैं लगा दूंगा, तो 145 प्लस 10 अगर यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 4.275। देन 145 प्लस 4.275 को ऐड करेंगे तो 572, तो ऐसे ही आएगा 54941, तो ये आ गया 149.275। और इसको मैं अगर अप्रॉक्स में लिखूं तो 149.3 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हाइट आ गया। तो अब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ के बाद कि आंसर में द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 149.03 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीडियन आ गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं, बस यही फाइंड करने बोला था क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ पे है 7 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रेडी है, ठीक है, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो 40 लीव्स ऑफ प्लांट को मेजर किया गया है, करेक्ट नियरेस्ट mm, मतलब मिलीमीटर में, mm यानी मिलीमीटर, एंड डेटा ऑब्टेन। तो हम लोगों को डेटा मिला है जो कि मिला है 118 से 126 mm के लीव्स 3 हैं, 127 से 135 के लीव्स 5 हैं, 136 से 144 mm लीव्स 9 है, 145 से 153 mm लीव्स 12 है, 154 से 162 mm लीव्स 5 है, 163 से 170 mm लीव्स हमारे 4 हैं, और 172 से 180 लीव्स हमारे 2 हैं। अब इसमें इंटरवल तो दे दिया है, ठीक है, इंटरवल इसमें दे दिया है, बट इंटरवल देखना एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिया है, तो मेरे को इसको क्या है कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूएशन में मैं कैसे करूँगा ये आपको बताऊँगा। उसके पहले मैं आप लोगों को मीडियन का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस एच इंटू n/2 प्लस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी। एफ, ये एफ है, ये फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी। तो L होता है मेरा लोअर लिमिट। तो जो भी फ्रिक्वेंसी या जो भी टेबल के मीडियन में हम लोग जो एज्यूम करेंगे अपना क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है, उसी का ही लोअर लिमिट आएगा। जिस क्लास इंटरवल में हमारा डेटा है वो आएगा, शो होगा। एच जो भी क्लास साइज हम लेंगे उस पर n/2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आएगा।
कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो भी डेटा हम मिडिल क्लास का डेटा आया रहेगा या फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी उसकी आया रहेगी, उसके एक पहले डेटा को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में लेंगे और जो उसी डेटा या जो उसी मीडियम क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में लेंगे। तो फिर हम लोग को फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल, इसको मैं CI भी लिख सकता हूँ। पहला चीज़। नेक्स्ट हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी और थर्ड हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व करना है हमको। ओके ओके, चलो अब देखते हैं कितना डेटा में क्या आता है। तो डेटा मेरे को ना 100 और 126 दिया, तो मैं इसमें 0.5 कम कर करके लिखूँगा ताकि हमारा जो डेटा है वो मैनेज हो जाए। तो इसको लिख लूँगा 117.5 से लेके 126.5 mm तक मेरे को जो भी लीव्स मिली है उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी में मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी है वैसे वैसे ही लिखेंगे। कहाँ है ब्लैक में? उसके बाद 126.5 से लेके 135.5 तक का जो मेरे को लीव्स मिला है वो मिला है 5, ये हो गया। उसके बाद 135.5 से लेके 144.5 तक जो मेरे को लीव्स मिला है वो है 9। 144.5 से लेके 153.5 mm के लीव्स जो मिले हैं वो है मेरे 12। 153.5 से लेके 162.5 तक के लीव्स मिले हैं वो है मेरे 5 यानी 5। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 162.5 से लेके 171.5 mm तक जो स्लीव्स मिले हैं वो हैं 4। और 171.5 से लेके 180.5 तक जो लीव्स मिले हैं वो मेरे 2 हैं। ठीक है, तो ये डेटा हम लोगों ने एक क्लास इंटरवल अपने लिए हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे कि जो भी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पहले का तो वही 3 होगा, सेकंड का ये दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 5 8। अब 8 में 9 को ऐड कर देंगे तो 8 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 17। 17 में 12 को ऐड कर देंगे, 17 + 12 इज इक्वल टू 19। 19 में 5 को ऐड कर देंगे दैट इज़ इक्वल टू 17 + 12 29, ये होगा 29 में 5 को ऐड कर देंगे 34। 34 में 4 को ऐड कर देंगे 38 एंड 38 + 2 इज इक्वल टू 40। यानी हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अभी तक सही निकाली हुई है। ठीक है, तो उसके बाद तो हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, तो सबसे पहले मीडियन का फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, L + H × N/2 प्लस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n हमारा 40 आया है तो n/2 लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू 40/2 दैट इज़ इक्वल टू 20। तो हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से 20 आ रहा है, तो 20 के आसपास ना मेरे को 20 के आसपास एक 17 दिख रहा है, एक 29 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, जो ये वाला डेटा है ना इसको ले लेता हूँ और ये क्या है ना 1 2 3 1 2 3 से बीच में भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग मिडिल क्लास एज्यूम करेंगे, जो कि मेरा मिडिल क्लास हम लोग लेंगे जो कि मैंने टिक किया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ गया वो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास n की वैल्यू आ गई, मेरे पास f की वैल्यू आ गई, तो इसको हमने एज्यूम किया है तो यही हमारा क्या हो गया 12 फ्रीक्वेंसी हो गया। और इसके पहले का जो वैल्यू है वो जो भी डेटा रहता है उसके पहले प्रीसीडिंग यानी पहले का जो वैल्यू रहता है वो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और मीडियन क्लास जो है मेरा वो हो जाएगा 144.5 से 153.5 वाला। ठीक है, तो अब L इसका लोअर लिमिट तो 144.5 लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद हमने n निकाला है, n जो है 40 है। उसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया जो कि है मेरा
17 और मेरे पास फ्रिक्वेंसी यानी एफ जो है मेरे पास वो 2 है। तो मेरे को एच निकालना है। तो एच क्या होता है, क्लास साइज तो 143 माइनस 144.5 दैट इज़ इक्वल टू 5 में 5 गया 0। यहाँ कर लेते हैं नीचे में कहीं पे बॉक्स बना के, दैट इज़ 153.5 माइनस 144.5, 5 में 5 गया 0, 5 में ये हो गया 4, 4 हो गया और ये हो गया 13, तो 13 में 4 गया 9, बाकी चीज़ें कट गई। तो मेरा जो इंटरवल है वो आ रहा है h इज़ इक्वल टू 9। इसके अलावा कोई चीज़ें हमारे पास नहीं बची। तो जो चीज़ें अब बची हैं उसको पुट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं ताकि बार बार लिखें याद हो जाए, L प्लस एच इंटू n/2 प्लस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी। देखो प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये रहता है कि बार बार लिखें और एक की चीज़ें आपको याद हो जाए। तो 144.5 प्लस एच है मेरा 9 मल्टीप्लाई बाई एन है मेरा 40/2 प्लस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारा 17 बाई नीचे है हमारा फ्रिक्वेंसी दैट इज़ फ्रिक्वेंसी हमारा 12। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 20। तो 144.5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 17/12। तो अब 20 प्लस 7 हो जाए 17 हो जाएगा 37। फिर आगे उसके सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या क्या आया था, सबसे पहले 144.5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 17/12 है। ठीक है, हाँ। तो 144.5 प्लस 9 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और 17/12 ही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। तो ये हो जाएगा 37/12। अब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, ये हो जाएगा 3 3 9। अब इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो प्लस 3 इंटू, अब मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ इस साइड यहाँ पे रफ लेके। तो ये हो गया 37, 4 9 ज़ा 36, 7 में 6 हो गया 0.0, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 तो ऐसे ही 9.2222 रिपीट हो रहा है। तो ये आ गया 4.9.222। तो 144.5 प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6.39 ज़ा 27.66। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। 144.5 27.66, ये 0, ये हो गया 6, ये 5 और 6 11, यहाँ 1 कैरी 7 1 8 4, 7 1 8 8 4 12, यहाँ 1 कैरी 4 2 6 1 7, 172 पॉइंट, गलती कर दिए हम लोग। देखिए यहाँ से फॉर्मूला में ही मैंने गलत लिख दिया है शुरू से, सॉरी फॉर दैट। ये होगा माइनस में, ठीक है। तो यहीं से चेंज कर लेते हैं, आई एम सो सॉरी। 144.5 प्लस 9 इंटू 20 माइनस हो जाएगा 17/12। ओके, पीछे के भी फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, मिस्टेक हो जाती है, आई एम सो सॉरी। ये प्लस ना होके माइनस होगा, ये भी प्लस ना होके माइनस होगा, ये भी प्लस ना होके माइनस होगा। ओके ओके। उसके बाद 144.5 प्लस 9 इंटू 20 में 17 गया 3/12। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो यहाँ पे मेरे पास 44.5 प्लस 9/4 बच रहा है। अब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 9, 4 2 ज़ा 8, 9 में 8 गया है, 9 में 8 गया 1, फिर पॉइंट में 0, 4 2 ज़ा 8, 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ 0, तो 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 144.5 प्लस 20, तो इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 160। फिर वहाँ 20 कैसे आ गया, ये 20 नहीं आएगा यार, आज कैसे हो रहा है, 2.25 आएगा। ओके, देन उसको ऐड करेंगे 144.5 प्लस 2.25, तो 5 का 5, 5 2 7, 4 2 6 4 4, तो 146.75 हमारा आंसर आया। तो अब मैं लिख सकता हूँ आंसर पे, द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इज
146.75 mm। ठीक है, जो गलती हुई है उसको देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। बाकी अब हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।